अब एक्सरसाइज F का क्वेश्चन 6 हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² माइनस p प्लस 4 टाइम्स x प्लस 2p प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन है द इक्वेशन x² माइनस p प्लस 4 टाइम्स x प्लस 2p प्लस 5 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ p इज़ हाउ मच। अच्छा, इसे भी हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होगी 0। तो अगर हम इसे पहले कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, सो इफ़ वी कंपेयर विथ the general form, that is ax² plus bx plus c equal to 0, हमें a की वैल्यू मिलती है 1, b की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव p प्लस 4 और c की वैल्यू होगी 2p प्लस 5। सो 2p प्लस 5। अब कहा गया है कि रूट्स इक्वल है, तो अगर रूट्स इक्वल है सो वी जस्ट मेंशन दैट एज द रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होगी 0, दैट इज b² माइनस 4ac, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। b² दैट इज नेगेटिव p प्लस 4 the whole square minus 4 into a into c, that is 2p plus 5 is equal to 0। अभी माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस बिकम्स p प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस 8p, this would be minus 20 equal to 0। now we expand a plus b the whole square, ये अगर हम expand करते हैं you get p², 4 2s is 8, so that is 8p plus 16 minus 8p minus 20 is equal to 0। अब 8p और नेगेटिव 8p ये कैंसिल हो जाता है, so we have p², now 16 minus 20 is minus 4, ये आ जाएगा equal to 0। so we say p² is equal to 4। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो p का आंसर आता है प्लस और माइनस 2, विच इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 2p माइनस 1 टाइम्स x प्लस p² इक्वल टू 0 आर रियल इफ़, तो अगेन हमें p की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। अब अगेन कहा गया है द रूट्स आर रियल, तो पहले तो हम कंपेयर करते हैं इसको जनरल फॉर्म से, सो वी जस्ट मेक अ कंपैरिजन with, so comparing with ax² plus bx plus c equal to 0, we get a की वैल्यू हमें मिलेगी 1, right? Then b, that is coefficient of x, this would be 2p minus 1 और c ये आएगा p²। अब कहा गया है द रूट्स आर रियल, ओके, सो एज द रूट्स आर रियल, अब रियल रूट्स का कंडीशन क्या है? b² माइनस 4ac must be greater than or equal to 0. This is the condition for real roots. The discriminant must be greater than or equal to 0. अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं। b² यानी 2p माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, that is 1, into c, that is p² greater than equal to 0।
अब ये एक्सपांड करते हैं एंड वी गेट 4p² माइनस 4p प्लस 1 और ये प्रोडक्ट आएगा -4p² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब 4p² और ये -4p² कैंसिल आउट हो जाता है, सो वी हैव 1 माइनस 4p ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब -4p को हम राइट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4p। दोनों तरफ अगर 4 से डिवाइड करते हैं वी गेट 1/4 greater than equal to p, or if we interchange the positions we get p is less than or equal to 1/4, which is option D. अब क्वेश्चन 8 डिस्कस करते हैं। इफ x equal to m is one of the solutions of 2x² plus 5x minus m equal to 0, then m की वैल्यू क्या होगी वो हमें ढूंढना है। अब कहा गया है दैट x equal to m is one of the solutions, तो अगर ये m इसका सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली m इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी हम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज m। सो इफ x equal to m is the solution, one of the solutions, so we could replace x by m, we can put the value of x as m। सो हमें मिलेगा 2, ये x² की जगह हो जाएगा m² प्लस 5 टाइम्स m माइनस m इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन बन जाएगा 2m² प्लस 4m is equal to 0। Now if we divide throughout by 2 we obtain m² plus 2m equal to 0। अब m को हम कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो ऑप्शंस निकलते हैं, ईदर m इज इक्वल टू 0 और वी गेट m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें m की सेकेंड वैल्यू मिल जाएगी, m इज इक्वल टू -2। सो वी हैव टू ऑप्शंस, m इज 0 और m इज -2। तो m की जो वैल्यूज़ है वो है 0 एंड -2, विच इज़ ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 9 डिस्कस करते हैं। P and Q आर द रूट्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और हमें वैल्यू ढूंढनी है PQ प्लस QQ की। तो अगर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, विच इज़ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिलती है एज 1, b की वैल्यू होगी 2 एंड c की वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ पर कहा गया है p एंड q आर द रूट्स, सो वी नो दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स देन द सम ऑफ रूट्स इन दिस केस p प्लस q इज माइनस ऑफ b बाय a। तो यह आएगा माइनस ऑफ 2/1 which is equal to -2, and the product of roots can be obtained as c by a। अब c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 1 और हमें वैल्यू पूछी गई है p³ प्लस q³ की। अब ये वैल्यू ढूंढने के लिए हम सिमेट्रिक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सो PQ प्लस Q³ could be expressed as P plus Q the whole cube minus 3 times PQ into P plus Q। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
p प्लस क्यू की वैल्यू है -2, सो -2 का क्यूब -3 टाइम्स पी क्यू की वैल्यू है 1, अगेन p प्लस क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, सो दिस बिकम्स -8, -2 का क्यूब इज -8, और ये दो नेगेटिव्स मल्टीप्लाई होंगे, सो दिस वुड बिकम 2 3 दैट बिकम्स 6. सो फाइनल आंसर जो आएगा वो है -2, which is option B. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.